इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इस टेंस में किसी भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। आइए देखते हैं। इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण होने का बोध होता है। पहचान: इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, लिया है, लिए हैं, गया है, गए हैं इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे यहाँ नीचे लिखा गया है। काल में सहायक क्रिया जैसे हैज और हैव है, तो ये कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक वचनकर्ता में क्या आता है, ही, सी, इट, या जितने भी नाम आते हैं या जिससे एक संख्या का बोध होता है वह एक वचनकर्ता होगा। जैसे सिंगुलर नंबर, एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों का बोध होगा तो वह प्लूरल नंबर में आ जाता है। तो प्लूरल नंबर के साथ हैव और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब बहुवचनकर्ता में कौन कौन से आते हैं ये भी देख लीजिए। आई, दे, वी, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा गया है। तो आई, मैं, दे, वी, यू ये बहुवचनकर्ता होते हैं। या और भी जैसे कुत्ता होता है, या तो बोलेंगे कुत्ते तो बहुत सारे कुत्ते इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो चिड़ियाएँ बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह मतलब जब एक से अधिक संख्याओं, वस्तुओं, व्यक्तियों का जब बोध होता है तो वह बहुवचनकर्ता हो जाते हैं। तब उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब देख, पहले स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार इसलिए कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज लगेगा, और जब सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हैव लगेगा। उसके बाद एक बात पहचान लीजिएगा, हमेशा इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, इंटरगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे वह घर जा चुका है, पहला एग्जाम्पल है। तो ही क्या है, ही को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक। वो घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जाना क्या है, ये वर्ब है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ही। उसके बाद जब यह एक वचन है इसीलिए हैज का प्रयोग किया गया है। हैज क्या है, सहायक क्रिया है। उसके बाद पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था गॉन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया ना। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था ए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। वे बाज़ार जा चुके हैं तो क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन टू मार्केट। अब दे इसलिए हो गया कि वे का क्या होता है, दे होता है। इसके साथ हैव इसलिए लगा है कि वह क्या है, बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव लगा है। आगे देखते हैं इसका निगेटिव वाक्य। निगेटिव वाले वाक्य में कुछ चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हैज और हैव वाले वाक्य के पश्चात नॉट लगा देते हैं। बाकी सभी के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तो बता चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोनम ने खाना नहीं पकाया। तो सोनम हैज नॉट कुक्ड फूड। तो कुक्ड क्या है, कुक मीन्स पकाना, तो कुक्ड तीसरा फॉर्म हो जाएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था हो जाएगा। और सोनम के साथ हैज का प्रयोग किया गया है क्योंकि सोनम क्या है, एक वचन का सब्जेक्ट है। अगला देखिए, उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया। उसने, तो उसने का यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। जब उसने रहेगा तो ही हो जाएगा, ही, ठीक। उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया, तो ही हैज नॉट completed, COMPLETED, completed हिज वर्क, ये हो जाएगा। ही रहेगा तो उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। और जब यहाँ पे यू रहेगा, तुमने अपना कार्य खत्म नहीं किया, रहेगा यहाँ पे यू हैव नॉट कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, योर वर्क, ये हो जाएगा। यू आर नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ पे टाइप करने में
मिस्टेक हो गया। क्या होता है, इंटरगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो टाइप, जिसमें प्रश्न किया जाता है, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो। तो इस प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेकर के बनाते हैं। यहीं पे जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे प्रयोग किया गया होगा तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, उसके पश्चात सहायक क्रिया, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखिए, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या राम घर जा चुका है, हैज राम गॉन टू हाउस। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, क्या सबसे पहले आ गया है तो इसकी जगह पे कोई इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो सहायक क्रिया होता है हैज है वह कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है, उसको सबसे पहले कर देते हैं। ठीक, तो राम घर जा चुका है तो क्या होगा, राम हैज गॉन टू हाउस। तो इसमें इंटरगेटिव बन गया है, क्या राम घर जा चुका है, तो हम हैज राम गॉन टू हाउस। क्या वे दिल्ली जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू दिल्ली। कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बीच में रहेगा तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग, जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं QW, उसके बाद सहायक क्रिया हैज है कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राधा बाजार क्यों जा चुकी है, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके पश्चात राधा क्या है, एक वचन है तो एक वचन है तो हैज लिखेंगे, वाई हैज या सहायक क्रिया है। उसके बाद राधा गॉन टू मार्केट, ये तो सबसे इजी है। ठीक, अब देखिए, तुम सब आगरा क्यों जा चुके हो, तो वाई हैव, तुम सब है ना, तुम सब सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। तो वाई हैव यू गॉन टू आगरा। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब इसका इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, अब उसका इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए। अब इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज हैव सब्जेक्ट के पश्चात नॉट, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर के अनुसार ही पूरा स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, जैसा स्क्रीन में आपके दिख रहा है। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, जब वाक्यों के बीच में क्यों, क्या, क्यों, कब, कैसे दिया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर वही होगा, सेम टू सेम। उसके पहले QW मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए उसको। देखिए, क्या सोनम ने खाना नहीं पकाया, तो यह क्या से शुरू हुआ है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया हैज, सोनम नॉट कुक्ड फूड, हम लोग घर क्यों नहीं जा चुके हैं, तो वाई हैव वी नॉट गॉन टू हाउस। देखिए, ऊपर हमने बताया था आपको कि इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होता है, एक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है क्या से शुरू हुआ है, तो और क्या से शुरू भी हुआ है, नकारात्मक भी है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। यहीं पे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग किया गया होगा, जैसे यहाँ पे वाई प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखे हैं, उसके पश्चात इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग किए हैं, क्योंकि हम लोग बहुवचन है तो हैव लगेगा। उसके पश्चात हम लोग की स्पेलिंग वी लिखे हैं यहाँ पे, उसके पश्चात नहीं का स्पेलिंग लिखे हैं, उसके पश्चात गॉन, पश्चात घर का हाउस यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें टेंस का पूरा वीडियो एक एक करके अपलोड किया जाएगा। तो आप अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।